हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। इससे पहले हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके आप वो वीडियोस देखें। आज के वीडियो में हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो भी थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स है जो इसे अफेक्ट करते हैं, क्या इसका नेचर होता है, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Goodwill meaning: it is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position due to which enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। तो गुडविल के बारे में हम ऑलरेडी इन जनरल लाइफ सुन चुके हैं बहुत बार कि इस कंपनी की, इस ब्रांड की गुडविल बहुत अच्छी है। यानी क्या होती है, उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, उसका नाम बहुत अच्छा है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो बहुत टाइम से बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, उसकी गुडविल अच्छी है। गुडविल अच्छी है मतलब क्या होता है, लोग, हम कस्टमर, अगर दो शॉप है, दोनों में से जिस शॉप की गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी हम उस शॉप में जाना प्रेफर करेंगे। तो उसका मतलब क्या है, गुडविल एक एंटरप्राइज को एडवांटेजियस पोजीशन में रखती है, जिससे क्या होती है, उसकी सेल्स बढ़ती है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए उस सेल्स के लिए। तो उससे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। एक इनटेंजिबल एसेट है जो एंटरप्राइज को एक एडवांटेज देती है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट और फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल द टेंजिबल नेट एसेट्स परचेज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू है जो कि इन्वेस्टमेंट हमने की है उसके नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा कंपनी को कमा के देगा। यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मशीन में हमने इन्वेस्ट किया जिसका रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिटर्न है 10% है, लेकिन गुडविल के कारण हमें 15% एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, 15% इनकम हो रही है। तो जो 5% एक्स्ट्रा फ्यूचर इनकम उनको होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो इन टोटल क्या बोल सकते हैं हम, गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिससे कि एक फर्म एक्स्ट्रा इनकम अर्न करती है। और ये जो गुडविल होती है वो बहुत अलग अलग फैक्टर से अराइज होकर के आती है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिससे कि हम हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, वो रेगुलरली उस ब्रांड से डील करते हैं। और ये एग्जिस्टेंस में आती है बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कुछ अभी के लिए है कि लोकेशन हो गया, ब्रांड रेपुटेशन हो गई। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो सब्जेक्टिव होती है, एक फिक्स नहीं होती है। जो वैल्यू करता है उनके असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और पार्टनरशिप के फॉर्म में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उतना जो अमाउंट होता है वो गुडविल का अमाउंट होता है। ठीक है, जब भी न्यू पार्टनर आता है, ठीक है, न्यू पार्टनर हो गया या चेंज इन पीएसआर का जो केस हो गया, तब क्या होता है, उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है गुडविल के लिए, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना रेशियो, ठीक है, जो उनको मिल रहा था। और न्यू पार्टनर अर्न कर रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उसे मिल रहा है। ठीक है, उसने तो गुडविल अर्न नहीं की, लेकिन अभी जो प्रॉफिट्स अर्न होंगे उसको उसका एक्स्ट्रा एफर्ट मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, तो उसका जो पोर्शन है वो गुडविल का अमाउंट हो देगा। तो जितना पोर्शन वो सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो गुडविल का अमाउंट हो जाता है। अभी हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट होती है जिसका अमोर्टाइजेशन ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में हो जाता है। जैसे कि टैंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन लगता है। ये बुक में तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक कि इसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया जाएगा। यानी ओनली परचेज गुडविल को ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इन दोनों को डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। वैल्यूएशन की नीड कब अराइज होती है, जब भी पीएसआर में चेंज होता है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर रिटायर होती है या पार्टनर की डेथ होती है, फर्म को सेल किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा फर्म का अमालगमेशन होता है, फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो इन केसेस में क्या होता है, सबका शेयर निकालना ज़रूरी होता है, गुडविल की वैल्यू निकालनी ज़रूरी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है। एक तो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑलराइट। फेवरेबल लोकेशन होता है, जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतनी अच्छी गुडविल होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिपेंड करता है। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस अगर लॉन्ग टाइम से चल रहा है यानी उसकी गुडविल अच्छी है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर उनके पास पेटेंट है तो उसका भी एडवांटेज होता है। अगर उनको सप्लाई रॉ मटेरियल इजीली मिल जाती है तो उसका बेनिफिट होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो उस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है। कस्टमर रेगुलरली आते रहते हैं। मार्केट की सिचुएशन अगर उनके फेवर में है तो भी होता है। रिस्क कम है या ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है। और बिजनेस का नेचर क्या है, क्या उनके प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, लो डिमांड है, उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे गुडविल के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल, जिसका दूसरा नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल नाम से पता चल रहा है जिसके लिए हमने जिसको हमने परचेज किया, यानी जिसके बदले में हमने कुछ पे किया है। फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, जिसके लिए फर्म ने कुछ पैसा दिया है कैश में या काइंड में। एग्जांपल क्या है, जब बिजनेस परचेज किया जाता है और अगर कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो डिफरेंस परचेज गुडविल का होता है। जैसे कि अगर बिजनेस की वैल्यूएशन आ रही है, ठीक है, 10 लाख रुपीज एग्जांपल की, और मैं 12 लाख दे रही हूँ, तो 2 लाख एक्स्ट्रा मैं क्यों दे रही हूँ, उसके गुडविल का, क्योंकि मैं वो शॉप अगर मैं परचेज कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो मैं सिमिलर नेचर के खुद अगर एस्टैब्लिश करना चाहूँ, ठीक है, तो उतना प्रॉफिट क्या मुझे अर्न होगा जो वेल एस्टैब्लिश फर्म को मुझे परचेज करने से प्रॉफिट होगा, राइट, नहीं होगा। इसलिए जो एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ मैं उनके गुडविल, वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर जो हमें
गेन हो रहा है उसका अमाउंट दे रहे, तो द डिफरेंस इज परचेज गुडविल, ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ कंसिडरेशन पे की है। इट नॉर्मली अराइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस परचेज के टाइम होती है, कंसिडरेशन इसके लिए पे की जाती है, इसलिए हम बुक्स में भी इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये एसेट इसलिए बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाई जाती है। एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इसका अमोर्टाइजेशन होता है, टेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, अर्लियर ईयर में हो जाता है, लेटर ईयर्स में नहीं होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है परचेजर की कितनी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लेकर के, जितनी ज्यादा प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी गुडविल की, और ये डिपेंड करेगी परचेजर और सेलर के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से होगी, कौन करेगा, उन सब के रिलेटेड। अब आता है नेक्स्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि परचेज नहीं होती है लेकिन अर्न की जाती है मैनेजमेंट के एफर्ट्स के थ्रू या फिर पार्टनर्स के ओवर द इयर्स एफर्ट्स के थ्रू होती है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है जो बहुत सारे फैक्टर से अराइज होती है, ये जनरेटेड इंटरनली होती है, ओवर द इयर्स होती है, इसकी वैल्यूएशन जो होती है सब्जेक्टिव होती है, वैल्यूअर के डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बिकॉज उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है, इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में से अकाउंट नहीं करेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो कि गुडविल का थ्योरी पोर्शन क्या है, गुडविल का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसका क्या नेचर है, किस लिए हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, एंड उसके क्या क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग मेथड के थ्रू, और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।